आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, रात को 7 से 8 घंटे की आपने अच्छे से नींद ली, इसके बावजूद भी आप मॉर्निंग में रिफ़्रेश फ़ील नहीं करते, एनर्जी लो रहती है और आपका मन बहुत बदल रहा है। कभी आपको चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है, कभी आपको रोने को मन करता है। इसके साथ साथ आपके बाल पतले होते जा रहे हैं, झड़ रहे हैं और आपका वज़न बढ़ता चला जा रहा है। आप कहते हैं ना कि मैं पानी भी पी लूँ तो मेरा तो पानी पीने से भी वज़न बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो अपना थायराइड टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि ये सिम्टम हाइपोथायरॉयडिज्म के हो सकते हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है, इसे जानने से पहले हम थायराइड ग्लैंड के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमलता और शुरू करने जा रही हूँ एक ऐसी सीरीज़ जिसमें कि आप थायराइड ग्लैंड के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म को नेचुरली कैसे क्योर कर सकते हैं, एक मेडिसिन फ्री और डिजीज़ फ्री लाइफ को आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको ये जानकारी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेरी ओपीडी में आए दिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है और पर्सनली हम उनको 30 मिनट 40 मिनट इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे और वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। अगर आपके कोई रिश्तेदार, आपके दोस्त या आपके पड़ोसी जिनको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो, क्योंकि आपकी वजह से किसी की हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हाइपोथायरॉयडिज्म की और इस सीरीज़ में, क्योंकि मेरी फर्स्ट सीरीज़ है, हम सिर्फ यही जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है। इसे समझने से पहले हमें जानना होगा थायराइड ग्लैंड क्या होती है। देखिए, थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड की, एक तितली के आकार की ग्लैंड होती है जो कि नेक में यहाँ पर सिचुएटेड होती है। और अब इसका काम ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 तरीके के हार्मोन रिलीज़ कर रही है, T3 और T4। ये जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में डाइजेशन, हमारा टेम्परेचर, हमारी एनर्जी, हमारा मूड, हमारा मेटाबॉलिज्म सबको रेगुलेट कर रहा है। सोचिए, किसी वजह से जब थायराइड ग्लैंड स्लो हो जाती है और ये हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इतने फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओवरऑल इसका असर हमारी पूरी बॉडी में देखने को मिलता है। इसके लक्षण कैसे पता चलेंगे? इसके लक्षणों को जानने के लिए अगेन आपको देखना होगा कि ये कौन कौन से सिस्टम को रेगुलेट कर रही है। जैसे ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, तो अब हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में देखिए कि उन्हें ठंड बहुत लगती है, इवन बाहर लू चल रही है लेकिन वो एसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो कोल्ड इंटॉलरेंस बढ़ जाता है। वहीं जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो वजन बढ़ने लगता है, पानी भी पिएंगे तो भी आप वेट गेन करेंगे। डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा तो कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। अब जब आपका खाना पच नहीं रहा है, खाना जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से शरीर में तरह तरह की डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। बाल पतले होना, बाल झड़ना, त्वचा रूखी बेजान हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, लो एनर्जी में रहना, इस तरीके के सिम्टम आते हैं। और फीमेल के हार्मोन भी, क्योंकि हमारा थायराइड रेगुलेट कर रहा है, तो फीमेल्स में या तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगती है या स्कैंटी ब्लीडिंग, पीरियड इरेगुलर देखने को मिलते हैं। इस तरीके के चेंजेस आने लगते हैं। क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारे मूड को भी रेगुलेट कर रही है तो हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस कम होने लगता है, हमारा एंजाइटी इरिटेशन बढ़ने लगता है, मूड स्विंग देखने को मिलता है, डिप्रेशंस आ जाता है। इसे हम ब्रेन फॉग भी कह सकते हैं। इस तरीके के सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, आपने जब थायराइड ग्लैंड को समझा और थायराइड ग्लैंड कैसे हमारे सारे सिस्टम्स को रेगुलेट कर रही है और उसके अकॉर्डिंग क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको आसान हो जाएगा अपने आप से या आपके आसपास कोई इस तरीके के सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं तो उनसे कोरिलेट करना। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या है, आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। देखिए, जब भी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आप सिर्फ TSH पे नज़र रखते हैं। आपको सिर्फ TSH नहीं देखना है, आपको TSH के साथ फ्री T3, फ्री T4 और NT-TPO भी कराना है। अब कई लोग कहेंगे NT-TPO बहुत महंगा टेस्ट है, क्यों कराना ज़रूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है NT-TPO कराना। और ये क्यों ज़रूरी है और ये कैसे हेल्प कर सकता है आपको अपने थायराइड ग्लैंड को हील करने में, ये हम जानेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तो उम्मीद है कि हाइपोथायरॉयडिज्म आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा और कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए इस सीरीज़ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।